नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आगामी 21 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने संगम परेड क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उसके उपरांत संगम तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती की। गंगा आरती के उपरांत प्रयागराज के नगर दरोगा लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वे ICCC पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत उन्होंने इस विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके दिशा निर्देश के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। यह प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसको लेकर यहाँ पर किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, क्या कुछ कहा है? यार लाइट पीछे करो। कार्यक्रम सफल हो, किसी प्रकार तुम एडिट नीचे करो। कानून व्यवस्था से लेकर उस कार्यक्रम जितने भी आवश्यक बिंदु हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित किए जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। मंदिर में पूजन भी किया है, संगम भी गए थे, तो अच्छी बात है। जो अगर यहाँ आए थे और संगम का दर्शन न हो, मैं मानता हूँ कि आदमी जो इच्छा रहती है बिना उसके पूरी नहीं। यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा महाकुंभ कह सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, और मातृशक्ति का जो इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, क्या संदेश इससे निकलने वाला है? मातृशक्ति का सम्मान हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का भाग है, और हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है, और सदैव से हमने मातृशक्ति का सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उस दृष्टि से अगर पहले किसी ने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे कर रहे हैं, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य उत्तर प्रदेश का और क्या होता है। ये विपक्ष का ये कहना है कि ये जो है, जो महिला शक्ति है, जो यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, वो सम्मेलन जो है सिर्फ जो है छलावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास और कोई विषय नहीं है, हर चीज़ उनको छलावा लगती है। मैं तो ये मानूंगा कि इस मातृशक्ति के इस महाकुंभ का वो दर्शन करें और उससे प्रेरित होकर मोदी जी की भी प्रशंसा करें, योगी जी का आशीर्वाद लें। यूपी चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? प्रदेश में आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की है। 2022 में उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। यूपी के कई इलाकों में, कई जगहों पर आज कई शहरों में सपा जो नेता हैं, उनके ठिकानों पर, उनके घरों पर IT के छापे पड़े डलवाए जा रहे हैं। अब अखिलेश जी की से आपकी बात हुई होगी, और उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और वो एक कानूनी प्रक्रिया है, कोई विभाग उसे कर रहा है। उसमें अखिलेश जी कोई अगर अन्यथा टिप्पणी करते हैं, मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जिम्मेदार राजनेता रहे, इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए। चुनाव से पहले इस तरीके से कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उससे चुनाव का क्या लेना देना है। अगर कोई चीज़ कहीं इवेजन है, कहीं आर्थिक अपराध संबंधित विभाग को दिखता है, तो उनका काम है इन्फोर्स करना। इन्फोर्समेंट किया होगा उन्होंने, जो सही होगा वो कार्रवाई करें। 3 दिन की रिपोर्ट लेकर लोगों को 3 दिन से ज़्यादा नहीं, अंदर की रिपोर्ट लेकर आना पड़ेगा। जगह जगह कोरोना टेस्टिंग भी होगी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत ध्यान दिया जाएगा। 2 हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, कई हमारे जो है वो चेक जो CHC जैसा होता है, एक PHC जैसा, PHCs भी बनाई जाएंगी जगह जगह पे, अलग अलग सेक्टर्स में पानी पीने की व्यवस्था। उन्होंने कहा LED लाइट के अलावा कोई लाइट नहीं लगेगी। तो पूरा प्रबंधन है कि जो भी यहाँ आए वो यहाँ से खुश वापस। CM तैयारियों से संतुष्ट नजर आए, क्या कहेंगे आप? सांसद हैं यहाँ। पहला उन्होंने आज निरीक्षण किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी पूरे संतुष्ट नहीं होते, जब तक वो पूरी व्यवस्था अपनी जगह पर आ नहीं जाती, उसको देख नहीं लेते। लेकिन हाँ, प्रगति उसकी उचित मुझे लगी। मुझे लगता है कि जो तैयारी की प्रगति वो सही है। हर साल जिस तरीके से तैयारी होती समझा जा रहा, 10 जनवरी तक उन्होंने डेट दी है। सारे काम 10 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे, और खासतौर से कुछ बढ़कर कल्पवासियों के आने की संभावना है। तो उसके चलते जो व्यवस्था आवश्यक है वो सरकार कर रही है, किसी प्रकार का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। ठीक। 2 बातों को लेकर, PM के दौरे को लेकर और माघ मेले को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? PM साहब का जो महिलाओं का कार्यक्रम है, उसमें खासकर ये कहा गया है कि जो सुरक्षाकर्मी लगेंगी
वो खासकर अंदर महिलाएं लगेंगी। साथ साथ महिला मोर्चा और जो विभिन्न मोर्चाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन मोर्चों की महिलाओं को भी अंदर लगाना है। एनसीसी की जो बच्चियां हैं जो बहुत कारगर हैं, उनको भी अंदर लगाना है। और उनके साथ जो बाहर से महिलाएं आ रही हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके कोविड वैक्सीनेशन की देख लेना, उनका कोविड जांच की व्यवस्था और साथ साथ उनके खाद्य सामग्री की व्यवस्था, और जहां महिलाएं ठहरेंगी वहां भी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर एक होमगार्ड और एक महिला पुलिसकर्मी वहां भी देना है। और साथ साथ महिलाएं जब आएंगी तो उस पर बेहतर, यहाँ पर जहाँ बस रुकेंगी वहीं पर खाने की सामग्री, वहीं पर उन्हें पीने का पानी, वहीं बेहतर साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले एक बड़ा स्वच्छता का कार्यक्रम करना है, जिसमें हमें सारी मूर्तियों का जो रूट है उससे अलग भी जितनी मूर्तियां हैं उनकी मूर्तियों की धुलाई, सड़क की पूरी सफाई, कूड़े की सफाई, एक स्वच्छता का एक पहले से मैसेज चला जाना है। और महिलाएं जो आएंगी उनके लिए है कि उनको घर तक छोड़ना, और महिलाओं का कार्यक्रम है तो महिला ही पूरा तरह से देखरेख करेंगी उस कार्यक्रम का। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए इतने कार्यक्रम किए हैं, तो जो गेट बनेगा उस पर भी कहा गया है, एक बार इस पर भी गौर कर लिया जाए। किसी भी समुदाय की महिला हो, किसी भी धर्म जाति की महिलाएं अगर उत्कृष्ट कार्य किया है तो उन उत्कृष्ट कार्य करने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में बहुत सारी हैं, अपने समाज को परिवर्तित करने के लिए भी बहुत सारी महिलाएं, उनका भी गेट बनाकर उनका लगाया जाए, जिससे एक मैसेज जाना चाहिए कि महिलाओं ने अगर कुछ किया है तो फ्रंट पर आना चाहिए। माघ मेले के लिए माघ मेला स्वच्छता का है कि 2019 का जो माघ मेला हुआ था उसी तरह से मेला होना है। एलईडी लाइट के अलावा कोई दूसरी लाइट नहीं लगेगी। और शौचालय बहुत बेहतरीन होने चाहिए, कोई भी शौचालय ज़मीन में गड़े हुए नहीं हो, सेफ्टी टैंक के साथ होने चाहिए, और रात्रिकालीन सेफ्टी टैंक साफ हो जाने चाहिए, और पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो अभी डीआईजी साहब ने बताया कि जो कैमरे पिछले बार लगे थे, इस बार और अच्छे कैमरे और ज़्यादा संख्या में लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कोविड की वैक्सीनेशन वाली जो चीज़ें हैं, कोविड जांच की ब्यूरो रिपोर्ट EFT लाइव।